समझ लीजिए कोई व्यक्ति है वो इस धर्म की क्रिया की अतिरेक करता है, समझो अतिरेक मतलब उसने एक्सट्रीम खींच लिया उसको, तो उसको बोले कि तू ये छोड़ ये कर, इसको छोड़ दे इसको कर, समझ रहे। तो अब ये उपदेश सुना किसने, वो व्यक्ति जो ये करता ही नहीं था, या वो व्यक्ति जो एकदम थोड़ा सा करता, उसने सुना कि आपने बोला कि ये छोड़ दे, तो जो तो बोलते मैं करता ही नहीं था, और दूसरा बोलते मैं कर दो इतने से करता हूँ, तो बस हो गया मैं खुद टच है क्या नहीं समझे। तो उसके अति तोड़ने के लिए कहा था कि ये मत कर, अतिरेक तोड़ने के लिए कहा था ये मत कर, तो वो जो नहीं करता है ये वाला कार्य वो भी ये नहीं कर रहा, और जो ये थोड़ा कर रहा था वो बोलता बस हो गया फिर टच बस हो गया और करने की ज़रूरत नहीं, समझे कि नहीं। अब दृष्टांत का उदाहरण देते हैं, उसका सिद्धांत का उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है समझ रहे, शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता क्या रहती है कि जिसको शास्त्राभ्यास का बोलो व्यसन लगा हो, ऐसे शास्त्र लिखे आचार्य ने कहा है हमें शास्त्र का श्रुत अभ्यास का व्यसन लगा है, आचार्य कहते हैं ऐसा, पता है क्या वर्ड में बता दूंगा आपको, मतलब तो बहुत जनों को लग जाता है व्यसन गलत नहीं है वो वैसे तो जिसे शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है, मतलब कि जो शास्त्राभ्यास में बहुत लगा रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहता है पढ़ते रहते, तो शास्त्राभ्यास की बहुत मुख्यता है, पूरे अनुयोग अनुयोग के पीछे के फिर वो व्याकरण न्याय, समझे, ये टीका वो टीका वो टीका, समझे क्या अंतर है ना, फिर अन्य मतों का अभ्यास आदि आदि, बहुत शास्त्र के अभ्यास की अति मुख्यता है, और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। शास्त्र की मुख्यता है, परंतु फॉल्ट ये है कि आत्मानुभवन की उद्यम ही नहीं करता, आत्मानुभवन का कि मैं कौन हूँ मैं कैसा हूँ, जानने के लिए अपने ज्ञान को अपने उपयोग को एकांत स्थान में जाकर सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करके अपने उपयोग को अपने चैतन्य का ग्रहण कराना, ये वाला कार्य नहीं करता वो, तो उसको निषेध किया गया। देखो तो उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया गया है, क्या कि बहुत मत पढ़ा कर, कोई ज़रूरत नहीं इतने पढ़ने की, इतना शास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहीं, समझे कि नहीं, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, आजकल बहुत रिपीट वर्ड सुनते हैं अपनी, समझे कि ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जब कहा जा रहा है ध्यान से लेना, ये उसके लिए था जो शास्त्राभ्यास की ही मुख्यता रखता हो, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, कठिन लगेगा समझने की कोशिश करना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। तो अब ये वचन सुनकर जो शास्त्राभ्यास ही नहीं करते थे वे भी शास्त्राभ्यास नहीं कर रहे क्योंकि आपने कहा, और जो थोड़े करते थे बोलते बस हो गया फिर इतने से ही क्या को और करने की जरूरत है, समझे क्या क्या कह रहे, समझ रहे, जो थोड़े से करने वाले वो भी नहीं कर रहे, और जो नहीं करने वाले थे वो भी नहीं कर रहे। अब ये वचन किसके लिए था, जो आत्मानुभवन नहीं कर रहा उसके लिए, ध्यान से लेना। यदि हम आत्मानुभवन का प्रयत्न करते हैं तो कितने भी शास्त्र पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ये मन है हमारा, इसको चाहिए रंजन, समझ रहे कि नहीं। तुम उसको सही जगह मत लगाओ, वो गलत जगह रंजायमान होते ही रहता है, तुम उसको अगर शास्त्राभ्यास में नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल भी है ना, आजकल स्टेटस पे हो रहा है कि मन बंदर है, उसको शास्त्र के पेड़ पर लगा दो उधर ही उछलेगा, सुने कि नहीं सुने, बहुत बार प्रसिद्ध उदाहरण है ये कि मन रूपी बंदर को श्रुताभ्यास के पेड़ पर लगा दो, श्रुत ज्ञान के, तो उछलेगा भी तो श्रुत पे ही उछलेगा, है ना, और सही भी है ये, है ना, और हम तो प्रयोग भी कर चुके हैं इसका। तो वही कहना है कि अपने मन अगर आत्मानुभवन का प्रयत्न करते हैं, हम उद्यम करते हैं, आत्मानुभवन कर भी चुके हैं यदि, तब भी अपने मन को लगाने के लिए शास्त्राभ्यास से अच्छा कोई साधन नहीं है, कोई भी नहीं, समझे कि नहीं। अगर शास्त्राभ्यास निरर्थक होता, विचार करो, सम्यक दृष्टि जी गृहस्थ ही बोलने लगे कि शास्त्राभ्यास की क्या जरूरत है, और तो हम बताइए मुनिराज भी शास्त्राभ्यास क्यों करते, सोचो वो जो शुद्ध उपयोग के लिए निकले हैं, जिन्होंने घर धार परिवार सब छोड़ा, पूजन पाठ भी छोड़ दी, समझे कि नहीं सोच, मंदिर जाना भी छोड़ दिया जिन्होंने, वो भी शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, बता छठवें में, है ना, हाँ वही 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 तो कहना है कि वो जब शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो हम शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे, ये बात कहाँ से लाई बेटा तूने, उनको क्या बताओ, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारक है, ध्यान सुन लेना, सही है कि नहीं। सम्यक चरित्र में भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है उनको,
तब भी वे शास्त्राभ्यास में लग रहे हैं। विचार करो आप। अब जितने ग्रंथ है हमारे सब आचार्यों नहीं लिखे ना, आचार्य पद के धारक जिनके ऊपर संघ की भी जिम्मेदारी थी वो भी लिख रहे हैं। बताओ, समझो। श्रुत की आराधना 16 कारण भावना में आता है। बोलो बहुश्रुत वंदना। बहुश्रुत क्या है? ऐसे है ना, बहुश्रुत भक्ति। समझ रहे कि नहीं? तो भक्ति ही है। शास्त्राभ्यास क्या होता है? श्रुत की भक्ति ही होती है। वो रुचि से पढ़ना जिनवानी को, है ना, आनंद से पढ़ना, भक्ति है ना ये। तो कहना क्या है कि बहुत शास्त्र का जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्र की जरूरत नहीं है। ये कथन उसके लिए थे जो आत्मानुभवन के प्रयत्न नहीं करता। ध्यान से लेना, ये जनरल पब्लिक को नहीं बोल सकते आप। सच बता रहा हूँ। जनरल पब्लिक को क्या बोला गया है? कम से कम 6-8 घंटे तो अभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी बोलते थे। फिर वो कैसे बोल रहे हैं अलग बात। तो हम आजकल बोल रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा पढ़ो मत। ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्राभ्यास के सिवा तो गत्यंतर ही नहीं हमारे को, और कुछ नहीं। सबसे अच्छी चीज़ होती है वो। इससे ज्ञान निर्मल होता है, मन स्थिर होता है। 10 फायदे टोडरमल जी नहीं गिनाए हैं। स्वाध्याय शास्त्राभ्यास से क्या क्या होता है? चंचल मन भी शांत होता है, एकाग्र होता है। इसमें लिखा है तो शास्त्राभ्यास के क्या क्या 10 फायदे होते हैं। उसमें लिखा है कषाय मंद होती है। हाँ, हाँ लगाएंगे ना वो, है ना। तो कषाय मंद होती है, आदि आदि। समझ रहे? कहना ये है कि इसलिए शास्त्राभ्यास उसके लिए नकारा था जो आत्मानुभव नहीं करते। जो आत्मानुभव का प्रयत्न करते हैं, समझ लीजिए, आत्मानुभव का प्रयत्न करने वाले, आत्मानुभवन करने वाले और आत्मानुभवन हो जाने वाले, इन तीनों में से शास्त्राभ्यास किसको जरूरी है? बोलो, ये किसको निरर्थक है? ध्यान नहीं है स्थिति बिल्कुल, है ना। शास्त्राभ्यास जो उद्यम, देखो देखना, आत्मानुभवन प्रयत्न करना चाह रहे हैं उनको भी तो आत्मा क्या है पता होनी चाहिए। वो भी शास्त्राभ्यास से ही आएगी तुम्हें। आत्मानुभवन की प्रोसीजर क्या है? वो भी शास्त्र से ही आएगी। समझेगा नहीं? आत्मानुभवन कितने देर कर पाओगे तुम? गृहस्थ दशा में क्षण भर के लिए, क्षण भर निज रस को पीछे, क्षण भर। फिर बाकी का समय क्या होता है? उपयोग कहाँ रहेगा तुम्हारा? तो कम मन कहा जाएगा। शास्त्राभ्यास ही आत्मानुभवन के बाद भी, आत्मानुभवन के साथ भी, आत्मानुभवन के पहले भी शास्त्राभ्यास को 6 आवश्यक में डाला गया गृहस्थों के। पता है कि नहीं? स्वाध्याय में। और हमने बताया मुनराज के तो 2 कार्य बोले, ज्ञान ध्यान भी सीमा नहीं, दूजा कोई कार्य है क्या? मुनिराज के 2 कार्य कौन से? रुको, बोलो स्तुति। आना नहीं था क्या आज? हाँ, जबरदस्ती आए हैं। फिर ध्यान से सुनो, ज्ञान और ध्यान के बिना दूजा कोई कार्य ही नहीं है। जब ध्यान नहीं होता तो ज्ञान, समझे? और ज्ञान भी ध्यान के लिए ही करते, समझे? तो इससे सिद्ध होता है कि जो मुनराज की दशा में जब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है तो हमारी दशा में तो कितने होंगे ये विचार, जिनकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऑलरेडी है, रत्नत्रय, उनके लिए भी शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। तो हम तो अभी तो सम्यक दर्शन के ही प्रवाद है हमारे, समझे क्या? अगर हो भी गया है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने के लिए, समझे क्या नहीं? इसलिए शास्त्राभ्यास, बहुत शास्त्राभ्यास जरूरी नहीं है उसके लिए है जो बहुत शास्त्राभ्यास करके आत्मानुभवन नहीं करता, उसके लिए था वचन ये, समझे कि नहीं? ध्यान सुन। लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध हो गया आजकल, बहुत लोग बोलने लग गए हैं ये वचन। मतलब मैं बहुत सुनता हूँ, मैं मुझे तो हमेशा सुनता था ना, तो कान में अखरती तो थी है बात, यार ऐसा क्यों बोलते हैं कि बहुत शास्त्र का अभ्यास जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्र का अभ्यास जरूरी नहीं है। अखरती थी बात है मुझे। और यहाँ पे तो सामने सिद्ध है कि बोला किसको गया है कि बहुत शास्त्रों का अभ्यास करके आत्मानुभव नहीं करता, उसके लिए, समझे क्या नहीं? नहीं तो सचिन जी भी हमारे को बोलते पढ़ते रहो निरंतर, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना टाइम, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहो। इतना पढ़ते, वो भी पढ़ते इतना, आज भी 16-16, 18-18 घंटे, बोले 4 घंटे सोता था, 20-20 घंटे भी पढ़ते थे, समझे क्या? कितने ही सालों तक रूम बंद करके, समझे क्या नहीं? पढ़ते रहो। समझ रहे? अब बोलना है कि है ही बहुत गजब कर। सोचो वो आत्मानुभवन करने वाले आचार्य, उन्होंने लिखी वाली वाणी, बताओ कैसी है ये गजब की? आत्मानुभवन करते 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 लिखते थे वो। तो हम भी पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा इसका, है ना? इसलिए शास्त्राभ्यास को निरर्थक कभी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ उसके लिए है जो सिर्फ पढ़ता है, आत्मानुभव नहीं करता है, उसके के लिए कहा था। फिर से पढ़ता हूँ,
जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ समझ रहे? उसके अर्थ मतलब उसके लिए कहा है हमने, बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, और देखो दूसरा, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभवन में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है, समझिए भैया। ये तो शास्त्राभ्यास नहीं करता, आत्मानुभवन कर रहेगा, कर लिया, कितने देर दिन भर में करेगा, कितने बार, तू बता। आत्मानुभवन वेद ज्ञान निरंतर किया जा सकता है, आत्मानुभवन थोड़ी किया जाता निरंतर, समझे क्या? वेद ज्ञान का, आत्मचिंतन का, तत्वचिंतन का, वो भी स्वाध्याय का ही पार्ट होता है वैसे तो, और उसके लिए शास्त्राभ्यास होता चाहिए गहरा, समझे ना? तो शास्त्राभ्यास की सार्थकता कितनी है ये मुझे बतानी थी, कोई इससे छल ग्रहण ना कर ले कि ज़्यादा शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, समझे क्या नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे को जिनवानी में बिगिनर्स लेवल नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल नहीं, एक्सपर्ट लेवल चाहिए। क्या कहा? सीए के एग्ज़ाम को बताएं, फाउंडेशन बिगिनर्स रहता है, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट ही, और फाइनल एक्सपर्ट लेवल रहता है। एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके अंदर, एक्सपर्टीज़, समझे कि नहीं? तभी हमारा कल्याण होगा। क्या है ये, अब बताओ। मैं, मुझे अगर पूछोगे तो मैं तो इसी के लिए आया था, और आप भी, आप भूल गए होंगे तो पता नहीं, अपन तो इसके लिए, तो मन का के लिए लेके आया था, मेरे समझने के लिए तो लेके आया था। मतलब पत्नी बच्चों को जुड़े आए हुए आप विचार करो, पत्नी बच्चे उनका देखेंगे, उनके कर्म, उनके होनहार। मैं तो मेरे लिए आया था, और मैं बता आत्मा के, मैं आत्मा के लिए काय के लिए आया था, समझने के लिए। तो जिनवानी से समझ ही रहा हूँ मैं, मतलब मेरा बराबर जिनवानी पढ़ना और सत्य को स्वीकारना, समझना, यही तो इसी के उद्देश्य से तुम्हें आया था यहाँ पर, वही करना चाहिए मैंने। मैं शास्त्राभ्यास नहीं कर रहा तो मैं कर क्या रहा हूँ बताओ? फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं पत्नी बच्चों में, मैं घूमने फिरने में, व्यापार शास्त्र सिखाने में, वो भी नहीं है हमारा कार्य। हमारा कार्य ये है कि हम समझें वस्तु स्वरूप को, मैं कौन हूँ, है ना, विश्व कैसा है, तो ये समझने के लिए ही हमारे को शास्त्राभ्यास तो कंपलसरी वर्क है, इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं शास्त्राभ्यास को। ये उसी के लिए एक्सक्लूड हो सकता है जिसकी ज्ञान भी बहुत वीक है, वो सुनकर कर सकता है इसका, ठीक है, सुनकर कर ले, लेकिन शास्त्राभ्यास तो कंपलसरी हर एक व्यक्ति कर रही प्रतिदिन, समझे कि नहीं? देखो